गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार वापस से अपना सेकंड चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज दी इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों, मैटर वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। व्हाट इज अ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has mass. Anything that occupies space and has mass is known as a matter. या तो एक तो क्या स्पेस और सेकंड वन उसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो क्या कर देंगे उसको हम लोग मैटर। बच्चों, मैटर में बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, थ्री स्टेट्स। सॉलिड्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इनके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, राइट। उस डिटेल से बात करेंगे। तो जो मैटर होता है, मैटर में बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टू अनदर स्टेट ऑफ द मैटर, नंबर वन प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BSN जिसको हम लोग कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग BEN, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC स्टेट। अब बात आती है मेरे पास में जो मैटर है, ये मैटर हमारे पास में दो टाइप की कंडीशन हो सकती है। मैटर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एज वी नो वेल, एंड दीज पार्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। या तो कब हम एटम कहें, कब हम मॉलिक्यूल कहें, इट्स हाईली कंफ्यूजिंग। एटम कब कहेंगे, कब मॉलिक्यूल कहेंगे, कंफ्यूजन। तो लीव इट, वी कॉल इट ओनली पार्टिकल्स। क्या कहेंगे बच्चे इसको? पार्टिकल्स। अ मैटर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। गॉट इट? द मैटर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है। अब बच्चों, ये जो पार्टिकल्स है, हम लोग एटम मॉलिक्यूल के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स। इफ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जैसे मेरी चौक है, ये चौक के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स अगर एक जैसे हो, क्या कह देंगे? प्योर सब्सटेंस। वाटर है, प्योर सब्सटेंस, सिंपल है। लेकिन जब इसके अंदर बच्चों, जब कोई दूसरा मटेरियल जुड़ जाएगा तो प्योर सब्सटेंस, a substance which is made up of single type of particles, single kind of particles, all particles are of same type। अगर सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको प्योर सब्सटेंस। सारे के सारे पार्टिकल्स अगर एक ही टाइप के होंगे तो क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस, नंबर वन एग्जांपल एलिमेंट्स। नंबर वन एग्जांपल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जिसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, मतलब जैसे ऑक्सीजन, हम कहते हैं ऑक्सीजन, तो सारे के सारे एटम्स कैसे होंगे? सारे के सारे जो भी पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल जो भी होंगे, वो सब कैसे होंगे? ऐसे कैसे, और टू। इसी टाइप से कोई कह देगा नाइट्रोजन, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर दी एलिमेंट्स। कॉपर, आयरन, गॉट इट? तो ये हो गए बच्चों एलिमेंट्स। सेकंड, तो एक तो एलिमेंट के अंदर सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे होंगे। सेकंड हो गया बच्चों मेरे पास में कंपाउंड। सेकंड क्या हो गया मेरे पास में? कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड्स में आप कहेंगे सर कंपाउंड में तो टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, लेकिन अगर मैं एक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करूं तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल तो एक जैसे होंगे ना, होंगे या नहीं? जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, इस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल्ड है। इफ दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल्ड इनसाइड द बोतल, देन आई विल से दैट ऑल द पार्टिकल्स इन दिस बोतल आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। All the particles inside the bottle are of carbon dioxide। सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। बात समझ में आ गई? इसी टाइप से अगर मैं कह दूं
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड दिस बॉटल, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज ए कंपाउंड, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं सबके सब कैसे हैं, ऑल पार्टिकल्स हैविंग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जितने पार्टिकल्स होंगे सब पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आ गई। तो एलिमेंट्स भी हमारे पास में प्योर सब्सटेंस हो गए, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस हो गए, बिकॉज देयर पार्ट these are made up of similar type of the particles। अब बात आती है impure substance। impure substance when a substance is made up of two or more substances। अब two or more substances मैं कहूँ, अगर हम लोग घर के मसालों को लेकर के, स्पाइसेस को लेकर के बात कर लें, तो हम लोग कहेंगे मेरे पास एक साइड पर चिली है, तो इट मीन्स ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ चिली। टर्मेरिक, ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ टर्मेरिक। वी कैन डिस्टिंग्विश देम बाय देयर कलर। चिली रेड, टर्मेरिक येलो। वी कैन डिस्टिंग्विश सॉल्ट, ब्लैक पेपर। तो बच्चों हम लोग इनको अलग अलग टाइप से इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मिक्स हो जाए तो क्या कहेंगे, a substance made up of by mixing of two or more substances। अब ये two or more substances in any ratio, in any ratio। example impure substance और impure substances example mixture। तो बच्चों अगर कोई कहे elements is an example of pure substance, compound is an example of pure substance, but mixture is an example of impure substance। Got it? Mixture is an example of impure substance। Mixture examples of the mixture are the air is a mixture। Air is a mixture of a number of gases। Which gas is present in which ratio? Don't know। A number of gases we can say for only nitrogen and oxygen in their ratio, but for other there are a number of gases, argon, helium, neon, hydrogen, whatever it is, we don't know anything, there are a number of gases। So air, second one soil, second one is the soil। Soil is a mixture of a number of minerals। सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर आकर के डिजोल्व हो गए, मिल गए। अब कौन सा क्या है पता नहीं, तो क्या कह देंगे, एयर, सोइल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एयर हो गया, सोइल हो गया, सम अदर एग्जांपल, सिंपल वाटर। सिंपल वाटर, टेप वाटर, वी कैन से टेप वाटर। Tap water is an example of impure substance, because tap water consists a number of salts dissolved in it। Got it? Now after discussing the pure and impure substances, we are going to discuss mixture। और mixture as we have learned, a substance which is made up of two or more substances in any ratio, in any ratio known as mixture। In case of the mixture, mixture may be of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। homogeneous mixture and heterogeneous mixture। अब बच्चों take one example। I'll take a beaker and in this beaker I fill the water। I fill the water and in this water I add some salt। Salt कर सकते हैं, sugar कर सकते हैं, whatever you want। When we add the salt or sugar in it, तो बच्चों यहाँ पर
जो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स जैसे स्टार्ट किया आपका स्टारिंग दी सॉल्ट एंड शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बीकर। बीकर के अंदर क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। टेक वन अनदर एग्जांपल, फिर हमें इसकी डेफिनेशन लिखना रह जाएगा। लुक हियर, आई विल टेक द वाटर अगेन इन अनदर बीकर and now put some sand over here. Sand will deposit at the bottom. Now take one another beaker, put some oil over here. Oil make a different layer, separate layer over the water. Oil make a separate layer over the water. Got it? In this way we can say here there is, we can separate, distinguish the particles of the mixture with the naked eyes. If we can distinguish the particles of a mixture easily, then such kind of mixtures are known as heterogeneous mixture. The mixture in which uniformly distributed particles, we can't distinguish the components of a mixture. We can't distinguish the components of a mixture. Such kind of mixtures are known as homogeneous mixture. Got it? Students, we have discussed what are the homogeneous mixture and what are the heterogeneous mixture, and we have discussed it. Salt solution, sugar solution, lemonade lemon solution. We mix the lemon in the water. So, what is definition of the homogeneous mixture? Those mixture in which component of the particles, component of the mixture are not visible. Components of the mixture are not visible. Why? Because they mix completely. ये बच्चों आपस में एक साथ मिल जाते हैं, और जो आपस में मिल जाते हैं we can't separate them, distinguish them. So such kind of mixture are known as homogeneous mixture. Homogeneous mixture, some another examples are there. Alloy, there are a mixture of two or more metals or non-metals. Metals के अंदर अदर मेटल मिला देंगे, या फिर मेटल के अंदर एनी अदर नॉन मेटल वी विल मिक्स हियर, एंड सच काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज alloy. Like this gaseous solution air, gaseous mixture you can say. Gaseous mixture is an example of homogeneous mixture, क्योंकि गैसेस जैसे मिलाते हैं तो they distribute uniformly. Here those mixture in which component particles are visible. Component particles are visible. Why? Because they do not mix completely. Sand plus water, smoke, air के अंदर बच्चों smoke we can distinguish it. Smoke भी और fog भी. तो fog and smoke, these are the heterogeneous mixture. These are the heterogeneous mixture. We can distinguish them. We can separately. तो बच्चों अब देखा जाए solute. What is the solute? एक होता है solute, solvent, solution. We know well. Solute अगर जनरल में डिफाइन करें, अगर हम जनरल में देखें, शुगर पुट इन दी वाटर, शुगर इज द सोल्यूट, सॉल्ट सोल्यूट. बट व्हाट हैपन व्हेन हम कहेंगे जनरली जो सॉलिड मटेरियल है, दी सॉलिड मटेरियल इज दी सोल्यूट एंड लिक्विड मटेरियल इज सॉल्वेंट. ठीक है, वो छोटी क्लासेस तक सही बात है. बट राइट नाउ
for you we have to learn some higher level. थोड़ा लेवल को उठाना पड़ेगा। वो जब लेवल को उठाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे? What is the solution? A mixture of solute and solvent. A mixture of solute and solvent is called as solution. A mixture of solute and solvent is called as mixture. एक बात। दूसरी बात, अब तो सोल्यूट का क्या हो गया? सोल्यूट किसका कंपोनेंट है बच्चों? सॉल्यूशन का। अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is dissolved, a component of the mixture solution which is dissolved in the solvent in other substance, a substance which is dissolved in another substance, a substance which is dissolved in another substance known as solute. अब बच्चों यहां पर मैंने सिंपल सी बात है, अब आपने कहा लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट होगा, सॉलिड जो है वो सॉल्यूट होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं शरबत ले लूँ, शरबत रसना वगैरह आप लोग लेते ही, शरबत ले लिया जाए, शरबत को हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, देन विच इज दी सॉल्यूट एंड विच इज दी सॉल्वेंट? विच वन इज सॉल्वेंट? No doubt, solvent is water, but here शरबत particles are the solute. तो बच्चों इसी टाइप से एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर तो क्या हो गया? एल्कोहल इज सोल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। इसी टाइप से एक और एग्जांपल, मिल्क। अब पानी में मिल्क डालना है या मिल्क में पानी डालना है? हम क्या करते हैं? 1 लीटर मिल्क, हाफ लीटर वाटर, 1 लीटर मिल्क, हाफ लीटर वाटर, विच इज इन लार्ज अमाउंट मिल्क, सो मिल्क बिकम सॉल्वेंट, वाटर बिकम हियर सोल्यूट, वाटर इज अ सोल्यूट। अब यहां पर बच्चों वाटर क्या बन गया? सोल्यूट बन गया, मिल्क यहां पर सॉल्वेंट बन गया। क्यों? क्योंकि जो लार्ज अमाउंट में होता है, द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट नोन एज सॉल्वेंट। तो यहां पर मान लिया सॉल्वेंट जो होता है जनरली लिक्विड होता है, लेकिन अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वेरियस काइंड ऑफ, देन तो देखिए बच्चों, solvent, the component of the mixture, the component of the solution which dissolve, याद क्या है? which is dissolved, ये क्या है? which dissolve the other substance, ये क्या है? the substance which dissolved in another substance, which is dissolved in another substance, ये क्या है? which dissolves the other substances, जो दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। तो क्या कहेंगे बच्चों इसको हम लोग? सॉल्वेंट। बात समझ आ रही है? शुगर सॉल्यूशन, एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर, नाउ यू नो वेरी वेल। एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हम पीते ही हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दिया। हियर गैस एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। गैस कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ सॉल्यूट, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। गॉट इट? आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर, आयोडीन इज अ सोल्यूट पार्टिकल्स, solid particles, iodine are the solute particles and this iodine dissolved in the alcohol क्या बन जाती है? आयोडीन टिंचर। कहाँ लगाते हैं? जब चोट लग जाती है, एजर या तो डेटॉल लगाएंगे या फिर आयोडीन टिंचर लगाएंगे। नाउ एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, मेनली 2 gases are there, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
nitrogen about 78%, nitrogen about 78%, and oxygen about 21%. Rest 1% जितनी भी अदर गैसेस हैं, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, वॉट एवर इट इज, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो सब हमारे यहाँ पर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वी शुड लर्न, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%। आजकल कुछ लोग इसको 4 भी करते हैं, तो 0.03 हो करेक्ट, 0.04 हो एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? बच्चों एक छोटा टॉपिक डिस्कस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है? होता क्या बच्चों, हम लोग कहते हैं इट इज कॉन्सेंट्रेट, इट इज डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट कहते हैं। अब लैब में जाएंगे कभी तो वहां पर होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट होता क्या है? क्या करते हैं बच्चों हम लोग कि जो भी हमारे पास में मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर क्या मिक्स करते हैं, क्या ऐड करते हैं बच्चों हम लोग? वाटर। वी एड वाटर इन अ सॉल्यूशन। तो वाटर के अंदर हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं, जो भी मटेरियल है उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं। अब वाटर कितना ऐड किया है? अगर कम ऐड किया है तो क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेट। इफ वी ऐड लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर देन वी विल से इट डाइल्यूट, डाइल्यूटेड। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट, बात समझ में आ गई? यो समझे मैंने क्या किया, आई हैव टेकन 1 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द गोल्ड टाइप, जो सबसे अच्छा क्वालिटी वाला होता है, येलो कलर वाला, वो मिल्क मैंने सरस मिल्क ले लिया। अब लेने के बाद अब मैंने क्या किया बच्चों, आई एड इन 1 लीटर मिल्क ½ लीटर वाटर। हाउ मच वाटर? ½ लीटर। अब मेरे में चाय बनाने लगा। ये चाय वो प्रिपेयर द टी, स्टार्ट टू प्रिपेयर द टी। आई टेक 3 लीटर वाटर एंड 3 लीटर वाटर एंड 1 लीटर मिल्क। 3 लीटर वाटर 1 लीटर मिल्क। वाटर का अमाउंट बच्चों देयर इज मच लार्जर देन दी मिल्क, 3:1। टोटल मिल्क, टोटल कितना बन गया बच्चों? 4 लीटर। टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया? 4 लीटर। अभी आ रहा है, कोर्स नहीं आ रहा। टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया? 4 लीटर। ये 4 लीटर वाटर, 4 लीटर सॉल्यूशन। इन दिस 4 लीटर सॉल्यूशन 3 लीटर मिल्क, 3 लीटर वाटर, 1 लीटर मिल्क। What we call it? Concentrate or dilute? We will call it dilute. क्या कहेंगे? Dilute milk. क्या कहेंगे? Diluted milk. बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को हमने कैसे डिफाइन किया? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a given amount of the solution, present in a given amount of the solution। अब बच्चों ये बताओ, मेरे पास में अगर नमक है थोड़ा, मुझे क्या करना है, सब्जी बनानी है, आटा लगाना है, डो फॉर्म करना है। तो जब डो फॉर्म करना है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, वी एड, जितना आटा है उतना ही नमक मिला देंगे क्या? नहीं। वी एड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दी सॉल्ट इन इट, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डाला, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, हार्डली 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून सॉल्ट
in a large amount of the floor, large amount of the water. तो बच्चों तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज सोल्यूट इज जनरली वेरी स्मॉल अमाउंट देन दी solvent. Solute present in very small amount than the solvent. और जब सोल्यूट बहुत थोड़ी अमाउंट में डिजोल्व हो तो हम उसको सोल्यूट को क्या कर सकते हैं, सोल्यूट के अमाउंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. वी कैन नेग्लेक्ट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट. तो देखिए, और जब हम सोल्यूट के एग्जैक्ट अमाउंट को जब नेग्लेक्ट कर देते हैं तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, जो अमाउंट सॉल्वेंट का है उसी अमाउंट को हम क्या मान लेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. क्या मान लेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. तो देखिए बच्चों, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन. इफ solute present in very small amount, then the amount of solute dissolved in a given amount of solvent. हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्वेंट के अमाउंट को ही लार्ज अमाउंट मान लिया है. यहाँ पर सोल्यूट के अमाउंट को नेग्लेक्ट कर दिया है. और जब नेग्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वी कैन नेग्लेक्ट इट बिकॉज सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट. तो हम लोग हमारा कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, concentration of a solution equal to amount of solute present in the amount of solvent solution. तो टोटल सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट यहाँ पर डिजॉल्व है. अब बताओ, 3 लीटर अभी हमने डिस्कस किया, 4 लीटर सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन 4 लीटर. हाउ मच सॉल्वेंट, 1 लीटर. तो क्या हो गया, 1/3, 1/4. क्या हो गया, 1/4. हम यहां पर इसके सोल्यूट के अमाउंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. जब लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट. अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जब लोग सोल्यूट का अमाउंट बहुत थोड़ा सा हो तो क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट. बात हमने आ गई. तो हम लोग क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, हाउ विल यू डिफाइन द कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन. अब बच्चों यहां पर देखो, अगर ये इसको मैं सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो क्या कर देंगे, इसको परसेंटेज में कर देंगे. we will define it in percentage. Then 1% solution, 1% solution of NaCl, 1% solution of sulfuric acid, 2% solution of, तो 2% मतलब क्या होगा बच्चों, NaCl का 1 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in the 100 ग्राम ऑफ वाटर. 1 ग्राम NaCl कितने ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्ड है. तो क्या कहेंगे इसका 1%. अगर 2% H2SO4 तो 2% H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा 2 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ व्हाट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यानी यहां पर सॉल्वेंट कितना है 98 ग्राम. दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन. तो 2% मतलब क्या हो गया, 2% मतलब 2 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन दी 100 ग्राम ऑफ. अगर मैं ग्राम की बात करूंगा तो यहां पर भी ग्राम, दोनों ग्राम मिलेंगे. अगर मैं मास की बात करूंगा, मास की बात करेंगे, दोनों की मास की बात करेंगे. अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बात करेंगे. जैसे 1 ml ऑफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्ड इन दी 1 लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन, या 100 ml ऑफ दी, यहाँ तो 100 ml हो जाएगा 100%, क्योंकि 1% है ना, तो 100 ml ऑफ दी. ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकाल लिया करते हैं. एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड. Look here,
40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट को हमने 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट हमने कितने में डिजोल्व कर दिया बच्चों? 320 ग्राम ऑफ वाटर। कितना भी हो सकता है, चलो आप लोगों के लिए ये लो 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन दी 350 ग्राम ऑफ वाटर, ये 350 ग्राम ऑफ वाटर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना दिया। तो देखो बच्चों टोटल पहले क्या 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 करेंगे, सॉल्यूशन, तो यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यही तो देखा था अभी हमने। टोटल मास कितना होगा बच्चों? 360 ग्राम, 360 ग्राम। अब यहां पर क्या निकालना है? मास परसेंटेज ऑफ दी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ये कितना परसेंट हमारा सॉल्यूशन है, देखा ना 2%, 3%, 5%, तो कितना मास परसेंट हमारा सॉल्यूशन है। तो यहां लिख देते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों? 40 ग्राम सॉल्यूशन, 40 ग्राम सॉल्वेंट डिजोल्व इन 360 ग्राम ऑफ 360 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन, देन 1/9 कितना हो गया बच्चों? 1/9। अब ये क्योंकि हमको मास परसेंटेज निकालना है तो इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया 1/9 से किया तो 11.11%। तो हम लोग क्या कहेंगे कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन परसेंटेज 11.11% ऑफ द कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन 11.11% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। यहां पर देख लो कितना हुआ, फॉर टोटल सॉल्यूशन 400, मास परसेंटेज मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना होगा बच्चों? कितना है? 12.5 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह ना in this method we will define the mass percentage of the solution. Got it? अब एक बात और बच्चों, हम क्या करते हैं, we dissolve the material in a solvent. अब solvent में dissolve करते जा रहे हैं, तो what is the solubility? Solubility किसको कहते हैं? The amount of solute, the property of a matter due to which it dissolves into another material. The property due to which a substance dissolves in another material is known as solubility. अब बच्चों ये solubility, how the solubility depend upon the temperature. So when temperature increases, solubility will increase. जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं solubility increase हो जाती है। You know well, it is harder to dissolve sugar in cold water. ठंडे पानी में शुगर डिजोल्व करना है, it is very difficult process. क्या करें? हल्का सा पानी को गर्म कर दें। As we warm the water, it produce the sugar dissolve very easily in the water. शुगर पानी में बड़े इजीली डिजोल्व हो जाती है। बात समझ में आ गई?
ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अब एक बात और देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नॉर्मली इन एट द रूम टेम्परेचर आई स्टार्ट टू डिजोल्व शुगर इन दी वाटर। 1 teaspoon dissolved styrene, dissolved more, 1 more teaspoon put in the water, 1 more teaspoon put in the water, 1 more teaspoon put in the water. Ultimately, and styrene. Ultimately, a condition will come over here when sugar stop to dissolve in the water. And such kind of solution, this is the point from which more sugar can't be dissolved in it. Such kind of solutions are known as saturated solutions. क्या कहते हैं बच्चों इनको? Saturated solutions. The solution in which, तो यहाँ पर एक definition नोट कर देते हैं. What is the definition of saturated solution? Saturated solution. A solution in which no more solute can be dissolved. No more solute can be dissolved at given temperature. पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दिन से अनसैचुरेटेड हो जाएगा गिवन टेम्परेचर। तो वो सॉल्यूशन जिसमें हम लोग वी कैन अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, unsaturated solution. A solution in which no more solute can be dissolved because it completely maximum dissolved already, so it is called a saturated solution. बच्चों इसी saturated solution को हम लोग बना करके क्या करते हैं, we separate out the salt from the sea water. We separate salt from the sea water. अब एक बात और देख, अगर मैंने टेम्परेचर को यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, नाउ सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड, थोड़ा अब और यहाँ पर शुगर डिजोल्व कर दिया, और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया और शुगर डिजोल्व कर दिया. नाउ आई स्टार्ट टू कूल डाउन इट. I start to it cool down. As it cool down, its solubility will reduce. So what is the relation between the solubility and temperature? Solubility directly proportional to the temperature. टेम्परेचर जितना जाएगा solubility उतनी जाएगा. बात समझ में आ गई? तो बच्चों जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी. अल्टीमेटली दी सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड. अब यहाँ पर जो भी शुगर होगी वो यहाँ पर सेपरेट होती जाएगी. सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. हम देखते हैं हमारे पास में जो सी वाटर लगून्स होती हैं, बैक वाटर लेक्स, उनमें क्या करते हैं, सी वाटर को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं. वी सेपरेट दी सी वाटर एंड देन ड्राई अप इन दी सन. व्हेन वाटर एज द वाटर ड्राई अप ड्यू टू दी सन, दी सॉल्ट सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड एंड सॉल्ट स्टार्ट टू सेपरेट आउट. ठीक है बच्चों.